राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो सबको सीताराम 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 जय सीताराम। राम 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 राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलधामं हेमशैलाभजेहं धनुर्कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुण्यधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि राम। सर्वप्रथम मैं सीताराम जी महाराज चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे व्यास जी महाराज चरणों में प्रणाम तथा उपस्थित सभी सत्संग भाव सप्रेम हरिस्मरण सबको सीताराम जय जय सीताराम। भगवान की बहुत भारी कृपा है कि हम सबको इस प्रेम भूमि ब्रज भूमि वृंदावन धाम के अंदर केशव धाम के अंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथा सुनने का अवसर मिल रहा है हमारे को। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान कथों का भगवान भक्तों का जीवन चरित्र, ये सभी हमारा कल्याण करने वाला है। रामायण कथा है, ये भगवान राम का चरित्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र तो है ही, लेकिन ये कथा हमारे को, हमारे सब समाज को कि भगवान ने अवतार लेकर के और जीवन जी करके हमको सिखाया कि हम लोगों को समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए। राम कथा हमारे लिए आदर्श है कि हमारे जीवन में त्याग, सेवा और प्रेम, जिससे हमारा समाज संगठित रहे और आगे बढ़ता रहे। त्याग होता है अपने लिए, सेवा होती है समाज के लिए, दीन दुखियों के लिए, प्रेम होता है प्रभु से और प्रभु को नाते सबसे। भगवान राम ने सबसे समान भाव से प्रेम किया। अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए सहर्ष वनवास स्वीकार किया और अयोध्या के राजपाट का सुख का त्याग किया और वन में जाकर के सभी से प्रेम किया। केवट से, सबरी से, किरात, भील, सब, कोई जाति पाति भेद नहीं रखा भगवान ने। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने सो जानने हारा। भगवान ये कहते हैं कि मैं प्रेम से मिलता हूं और मैं सबसे प्रेम करता हूं। जो सबसे प्रेम करता है वो मेरे नजदीक पहुंचता है। अर्थात हमारे जीवन के अंदर समता हो, सबसे प्रेम हो, विषमता नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो। राग द्वेष होता है ये विषम है,
सबसे प्रेम ये समता है। समता से हमारे जीवन में आनंद रहता है, समाज में समरसता रहती है और हमारा समाज आगे बढ़ता है और समाज में संगठित रहता है हमारा। यदि हम समाज में विषमता करते हैं, राग द्वेष करते हैं, घर के अंदर भी राग द्वेष करते हैं, बराबर लेकर नहीं चलते हैं, तो उससे हमारा परिवार विघटित होता है, भाई भाई में प्रेम नहीं रहता, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहता, इसी प्रकार समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर प्रेम नहीं रहता। तो हमको अपने कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करते हुए जिस प्रकार से भगवान ने सबको प्रेम दिया, तो हमको सबके साथ में प्रेम रहना चाहिए। त्याग है अपने सुख का त्याग और राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा। जो अपने सुख की सेवा का त्याग करता है वही राष्ट्र सेवा कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है, परिवार सेवा कर सकता है। जो अपने सुख को चाहता है वो न तो अपने परिवार की, न राष्ट्र की, न समाज की सेवा नहीं कर सकता। सीता जी ने अपने पति की सेवा के लिए अयोध्या का, राजपाट का, राजमहलों का सुख त्याग किया, जबकि सीता जी को वनवास नहीं हुआ है। दशरथ जी ने कहा है सीता जी को, आप मत जाओ, यदि आप पर होगी तो आपको देख करके मैं जी लूंगा यहाँ पर। लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, भगवान जा रहे हैं, मैं भगवान के बगैर नहीं रह सकती। बोला तो वहां वो जंगल में बोला कि तकलीफ आओगी, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, रास्ते में कंकड़ है, पत्थर हैं, सर्दी गर्मी वर्षा है। उसने कहा मुझे उसका कोई भय नहीं है, मुझे तो केवल भगवान का प्रेम चाहिए, उनकी सेवा करूंगी मैं। जैसे भगवान राम कष्ट में रह रहे, मैं आराम में रहूं, मुझे स्वीकार नहीं। तो हमारे समाज के अंदर भी माताओं को चाहिए अपने समाज की, पति की, बाल बच्चों की सेवा करें। आजकल इस समय हमारे समाज के अंदर सेवा की बड़ी भारी कमी है और समाज में प्रेम नहीं है। वो प्रेम नहीं होने कारण ही दूसरी सेवा नहीं करते। भगवान राम सीता जी को प्रेम देते हैं, सीता जी भगवान राम को प्रेम देते हैं। आप देखते हैं चित्रकूट के अंदर भगवान स्वयं पुष्प की माला बना करके सीता जी को पहनाते, कितना प्रेम है। तो सीता जी स्वयं महारानी जी अपने हाथ से काम करती, कोई संकोच नहीं काम करने दे, वेदिका बनाना और बनाना सब काम अपने हाथ से करती है स्वयं। तुलसी पौधे लगाना, पानी पिलाना, महारानी होते हुए भी कोई संकोच नहीं सेवा करने के अंदर। तो इस प्रकार से हमको भी हमारे घरों के अंदर सबकी सेवा प्रेम से करनी चाहिए। ये नहीं कि बाहर से टिप्पण मंगा लो भोजन करने के लिए, भोजन नहीं बनाना चाहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीमार हो पति की सेवा करो, पत्नी बीमार हो पति पत्नी की सेवा करे, तो उससे प्रेम रहेगा समाज के अंदर। बालक हैं वो अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि उन्होंने हमारा पढ़ा लिखा योग्य बनाया है, तो हमारे पर उनका ऋण है। तो सेवा से क्या नाम रहे, वो प्रेम रहता है, उस माता पिता प्रसन्न होते हैं। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपि सेविनः तत्वार्थ से वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। इस प्रकार से हमें सबकी सेवा करना चाहिए। त्याग, सेवा और प्रेम ये समाज में रहेगा तो समरसता रहेगी। और हमें रामायण यही सिखाती है, सीता जी भी, भरत जी भी, सबके जीवन में त्याग है, एक दूसरे के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम है। तो इस प्रकार से हम ही अपने जीवन के अंदर अपने लिए त्याग रखेंगे और समाज की सेवा करेंगे, सबको प्रेम देंगे, तो रामायण पढ़ना सार्थ होगा। रामायण हमारे पढ़ना चाहिए। रामायण का पाठ करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति होगी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी उड़ावन हारी। भगवान की कथा है, जितने भी हमारे संशय, हमारे कोई संदेह किसी प्रकार का से वो संदेह कथा, राम कथा सुनने से, रामायण का पाठ करने से, चाहे हमारे धार्मिक कोई संशय कोई हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे देश के विषय में हो,
आत्मविषय हो, वो सभी संशयों का, सभी संदेहों का निवारण रामायण से अपना आप होता है। रामायण सब काम सिखाती है हमारे को, धर्म अर्थ काम सिखाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली है। तो रामायण का पाठ हमें करना चाहिए, रामायण का सुनना चाहिए, जिससे हमारे प्रेम में समय प्रेम वृद्धि रहे, समाज की और हमारे समाज की, राष्ट्र की उन्नति होती रहे और घरों में प्रेम रहे। सियावर रामचंद्र की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय। बहुत ही दिव्य अमृत वचन हम सबको प्राप्त हुए। अब आदरणीय डॉक्टर प्रेमानंद जी आपको आगे की सूचना दें।